लोगों को खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने की एक होड़ सी मची रहती है। वो जब भी जहाँ पे भी जिससे भी बात करते हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि मैं सामने वाले को गलत साबित कर दूं और मैं जो है खुद को सही साबित कर दूं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पर मतलब अपनी लाइफ में दरअसल किसी को गलत या खुद को सही साबित करने के लिए नहीं है। अब कई लोग कहेंगे कि जब भी किसी से बहसबाजी होती है या फिर जो वकील जो मुकदमे लड़ते हैं या कोर्ट कचहरी के जो चक्कर होते हैं या बहुत सारी जगह, अगर हम सामने वाले को गलत साबित ना करें तो फिर वो तो जीत जाएगा और फिर वो तो हमसे जो है ऊपर निकल जाएगा या हमारे ऊपर हवाई जो है हावी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दुनियादारी के चक्कर में जो दुनियादारी का जो तल है ना, अच्छा जैसे हम सांसारिक तल भी कहते हैं, तो इस लेवल पे भले ही आप किसी को जो है गलत साबित कर भी दो, लेकिन आपके एक आंतरिक तल पे, ठीक है, आपके अंतर्मन के तल पर आप किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठे होते हो, आप खुद को सही साबित करने के लिए भी नहीं बैठे होते हो। क्योंकि जब भी हम किसी को गलत साबित करते हैं उसके उल्टा हम किसी ना किसी को तो सही साबित कर रहे होते ना, क्योंकि कोई ना कोई सही साबित तो तभी होगा जब एक बंदा गलत साबित होगा। क्योंकि विरोधाभास और संतुलन दोनों बिल्कुल इक्वल चलते हैं, बराबर जो चलते हैं, है ना। अच्छा, जब भी हम कहते हैं कि कोई गलत साबित हो गया, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सही साबित भी हुआ है। और जब हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई सही साबित हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गलत साबित भी हुआ है। ठीक है, तो किसी को गलत या खुद को सही साबित करने की होड़ में रहने से अच्छा है कि हम इन दोनों से ऊपर निकल सके, अच्छा, और जहां तक हो सके, क्योंकि आप टोटली इसको अवॉइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज वी आर एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग, हम कम से कम इंसान तो हैं ही, शरीर के तल पे तो जो है जी रहे हैं, और जब शरीर है तो संसार के तल पे जी रहे हैं, और जब संसार के तल पे जी रहे हैं तो दुनियादारी के हिसाब से हमारे सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां पे हम ये आदर्शवादी वाली बातें नहीं कर सकते कि हम किसी को गलत साबित नहीं करेंगे या हम खुद को सही साबित नहीं करेंगे। वो सारी बातें जो है वहाँ पे जाके फेल हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक आंतरिक तल पर, एक इंटरनल पीस के तौर पर, एक खुद की मेंटल फ्रीडम के लिए उस लिहाज से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से उस तरीके में जो है हम ये समझें कि हमें किसी को गलत साबित नहीं करना होता है, हमें खुद को भी सही साबित नहीं करना होता है। या हम ऐसे कह लें कि हम खुद को सही साबित नहीं कर रहे हैं तो हम किसी को गलत भी साबित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इन दोनों जो चीज़ों से ऊपर उठ आएंगे, अगर एक भी चीज़ दिमाग में है कि किसी को गलत साबित करना या खुद को सही साबित करना, तो उसकी जस्ट जो उल्टी वाली चीज़ है वो भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रही जाती है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों से ऊपर निकल सकें कि ना तो हमें किसी को गलत साबित करना है, ना हमें खुद को सही साबित करना है, और इन दोनों से ऊपर निकलकर हम इस बात पे केंद्रित हो सकें, इस बात पे सेंट्रलाइज्ड हो सके कि हमें सिर्फ सिचुएशन को समझना है और अपने मन को हल्का रखना है, अपने मेंटल फ्रीडम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। अगर सामने वाला आपको जो है गुस्सा भी दिला रहा है कि तुम मुझसे बहस करो और या तो मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा या फिर तुम मुझे गलत साबित करो, ठीक है, अगर सामने वाला आपको उकसा भी रहा है, अगर सामने वाला आपको जो है भड़का भी रहा है, तो वहाँ पे फिर बात ये आ जाती है कि आपको उस समय भड़कना नहीं है। अब यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि हमारी क्या मेंटल फ्रीडम सामने वाली की बातों की इतनी गुलाम हो जाती है कि जब सामने वाला हमें गुस्सा दिलाना चाहे तब हमें गुस्सा आ जाए, जब सामने वाला हमारे मुंह से जो निकलवाना चाहे वो हमसे निकलवा ले। अगर हम वाकई में यही कर रहे हैं कि जब सामने वाला जो हमसे करवाना चाह रहा है हम वही करते चले जा रहे हैं, तो शरीर के लिहाज से तो हम जो है फ्री हैं, लेकिन मन के लिहाज से, मन के तल पर हम सामने वाले के गुलाम हो चुके हैं। तो हमें वो नहीं करना है जो सामने वाला हमसे करवाना चाह रहा है, हमें वो करना है जो हमें करना है। ठीक है, और इस दोनों बातों को जो है ध्यान में रखते हुए कि ना तो हमें सामने वाले के हिसाब से जो है चीज़ों को करना है और दूसरी तरफ हमें अपने हिसाब से जो है चीज़ों को करना है। और जहाँ पे हम अपने हिसाब से भी जो है चीज़ों को करेंगे उस कंडीशन में भी हमें किसी को गलत साबित नहीं करना है, खुद को सही साबित नहीं करना है, हमें कंडीशन को समझना है, हमें सिचुएशन को समझना है, और सिचुएशन को समझते हुए उसका इस तरीके से जो है सोल्यूशन निकालना है ताकि हमारी मेंटल फ्रीडम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, हमारी इंटरनल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में कितनी भी उथल पुथल मची रहे, अगर हमारे अंदर का एनवायरनमेंट अगर शांत है तो बाहर के एनवायरनमेंट की कंडीशन का जो सॉल्यूशन है, बाहर की कंडीशन में जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो आराम से निकल आएगा। लेकिन अगर अंदर ही उथल पुथल मची हुई है तो फिर
सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगेन फिर वही बात है कि हम यहाँ किसी को गलत या खुद को सही साबित करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ इसलिए हैं ताकि हम कंडीशन को समझ सकें, सिचुएशन को समझ सकें और अपनी मेंटल फ्रीडम को प्रेफरेंस दे सकें और अपनी मेंटल फ्रीडम के लिए काम कर सकें, ताकि हमारा मन हल्का रहे, ताकि हम एक हल्केपन से अपनी लाइफ को जो है जी सकें, एक हल्केपन से अपने जीवन को महसूस कर सकें। ठीक है। और आप देखो श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बताया गया है कि डजेंट मैटर, जब श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ो, हारोगे जीतोगे उसका कोई मतलब नहीं है। जीत गए तो तुम्हें राज्य मिल जाएगा, हार गए तो तुम वीरगति को प्राप्त हो जाओगे। दोनों कंडीशन में विन विन जो सिचुएशन है, लेकिन ये विन विन सिचुएशन भी एक नज़रिए से आती है, और वो भी तब आती है जब हमारे अंदर क्लैरिटी होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड या क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस आप कह लीजिए। ठीक है, आप इसे कुछ और नाम भी जो है दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट मैटर इज दैट कि आपके अंदर वो क्लैरिटी होनी चाहिए और आपके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। अगर अर्जुन के अंदर वो हार जीत वाली अगर भावना बनी रहती तो वो शायद युद्ध लड़ता ही नहीं, क्योंकि एक तो सामने उसके रिलेटिव्स थे, ठीक है, उसके जान पहचान वाले लोग थे, एक तो वो चीज़ थी, और ऊपर से अगर अर्जुन के अगर मन में द्वंद्व मचा रहता कि मैं हारूंगा जीतूंगा, अगर ये चीज़ जो बनी रहती तो वो और युद्ध नहीं लड़ता। लेकिन जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम सिर्फ युद्ध लड़ो, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सामने तुम्हारा जो है दुश्मन है, ठीक है, और वो भी इसलिए लड़ो, अपने लिए नहीं लड़ना है तुम्हें इसलिए लड़ना है क्योंकि धर्म को ध्यान में रखते हुए मतलब उसे जे लड़ना है, ये कहा जा रहा है। तो वही चीज़ है कि सिचुएशन को समझना है, अपने द्वंद्व से बाहर निकलना है। वो एक किसी ने लाइन कही है ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, है ना। तो वही चीज़ है। कुछ और भी इसके ऊपर जो है बनाया जा सकता है कि मन के विचारों को तुम कब तक समझाओगे, विचार हैं तुम्हारे, मन को क्या कंट्रोल तुम कर पाओगे, विवेक बुद्धि और मन के ऊपर क्या तुम राज कर पाओगे, चेतना हो तुम मन नहीं हो, क्या तुम मन बनकर ही जीते रहोगे या चेतना बनकर भी कभी जी पाओगे। इस मन और चेतना के द्वंद्व से खुद को बाहर निकालो पार्थ, और इस द्वंद्व को मिटाओ मन से, क्योंकि फिर से वही बात कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसी बात को हम जो है अलग अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कई बार, जैसे एक क्लास का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, तो क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक टीचर होता है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कुछ ऐसी चीज़ें उठा देते हैं, कुछ ऐसे बात उठा देते हैं, कुछ ऐसे सवाल उठा देते हैं जिसमें टीचर थोड़ा सा जो है हकबका जाता है ना, या फिर ऐसे कह लो कि टीचर को वो बच्चों की हरकतें जो है बहुत अजीब सी लगती है, स्टूडेंट्स की बहुत हरकतें अजीब सी लगती हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि वो टीचर उनसे बहस करने लगता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, है ना। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि एक तो समय जाता है वो अलग है, साथ ही साथ पूरी क्लास जो है डिस्टर्ब हो जाती है वो अलग, मतलब एक के कारण पूरी क्लास का जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ठीक है। तो उस केस में भी, उस कंडीशन में भी, ठीक है, जो फैकल्टी मेंबर्स है वो इस बात को समझे कि ऐसे लोगों से ज़्यादा बहस नहीं की जाती है, अच्छा, क्योंकि उन्हें फिर जो क्लास में करना है वो हुड़दंग मचाएंगे ही मचाएंगे, आपसे कितना ही मना कर लूँ। तो इससे अच्छा है कि या तो उन्हें फिर बाहर ही निकाल दो, है ना। अच्छा, उन्हें गलत साबित मत करो, खुद को सही साबित मत करो, कंडीशन को समझो, और या तो फिर उन्हें बाहर निकाल दो, या फिर कुछ यदि ऐसी एक्टिविटी दे सकते हो क्लास को जिसमें सारे अपने आप में एंगेज रहें तो भी एक अलग बात है। लेकिन उनसे उलझना नहीं है, ताकत से उलझा नहीं जाता, ताकत को पास किया जाता है, रास्ता दिया जाता है ना। तो वो चीज़ें हैं, ज़्यादा ताकत में उलझ जाओगे तो फिर खुद ही फंस जाओगे, वो नहीं करना है, ठीक है। तो एक तो बात ये किस तरीके से जब हम क्लास में स्टडी को जो है इस सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल वाले मिडिल मैनेजमेंट वालों को और मिडिल मैनेजमेंट वाले जो है लोअर वालों को, ठीक है, मतलब ऊपर का बंदा नीचे वाले को जो है कहीं ना कहीं गलत साबित करने की कोशिश करता है। और ये कंपनियों में बहुत होता है, इंडस्ट्री में बहुत होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में जो है बहुत होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो बंदा है वो नीचे वालों को ये दिखाने की कोशिश करता है, देखो मैं तुमसे ज़्यादा हूँ ना, मैं इस कंपनी में एक तो तुमसे सीनियर भी हूँ और तुमसे पहले से काम भी कर रहा हूँ,
तो तुम मेरी सुनोगे, ठीक है। तो मैं गलत साबित नहीं हो सकता, तुम गलत साबित हो सकते हो, तुम ही गलत हो। तो अल्टीमेटली क्या है कि ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे को गलत साबित करने में जो हमेशा लगा रहता है। अब एक तो क्या है, इससे ऊपर वाले की जो जैसे कहते हैं ना ईगो है ना, अच्छा अहम जो होता है, मैं जो अंदर बैठा होता है, ठीक है, तो वो बहुत संतुष्ट होता है। हाँ देखो मैंने इसको गलत साबित कर दिया ना, अब जो मेरे से जो मुंह नहीं चलाएगा, अब जो हमेशा जो है मेरे से दब के रहेगा, ये चीज़ बहुत चलती है अंदर जो साइकोलॉजिकल तौर पर, है ना। अच्छा, खास करके तब जब जैसे मिडिल मैनेजमेंट वालों के सामने अगर टॉप लेवल वाले और बैठे होंगे, है ना, अच्छा, तो और दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो मेरी अपने डिपार्टमेंट में कितनी चलती है, मैं अपने नीचे वालों को कितना कंट्रोल में रखता हूँ, मैं अपने नीचे वालों पे कितनी धौंस जमा के रखता हूँ, है ना। अच्छा, ये चीज़ें और दिखाने के लिए, या फिर कई बार होता है कि जैसे अगर मान के चलो कि बाहर से कोई आया है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए कि देखो मेरा जो कंट्रोल है अपने जूनियर्स के ऊपर, ठीक है, कितना ज़्यादा है। ये सारी चीज़ दिखाने के लिए वो तुम्हें और कई बार गलत साबित करते हैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक तो ये चीज़ समझे कि अगर तुम्हारे नीचे कोई बंदा काम कर रहा है तो यार उसे गलत साबित मत करो, वो खुद को सही साबित भी मत करो, क्योंकि अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा उसे गलत साबित करोगे ना तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ कभी शेयर नहीं करेगा, और हो सकता है कि वो तुम्हारे वर्किंग सिस्टम में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे जिसके बारे में तुम्हें पता ना चले और फिर वो बाद में उठा के तुम्हें फंसा दे, है ना। अच्छा, क्योंकि जो मिडिल मैनेजमेंट वाला बंदा है, जो सबसे बेसिक काम होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोअर वाला काम करता है, लाइक डेटा फीडिंग, मशीन चलाना, ये सारी चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर वहाँ से रिपोर्ट निकल कर जो है मिडिल मैनेजमेंट वाले के पास आती है, और फिर मिडिल मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन को लेकर टॉप वालों के साथ बैठकर एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना। अच्छा, इस तरीके से जो ओवरऑल चीज़ें चलती हैं। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा नीचे वालों को जो दिखाने की कोशिश करोगे ना कि देखो तुम गलत हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हारे पास जो धौंस जमाऊँगा, मैं तुम मेरे कंट्रोल में रहो, मैं सही हूँ, तो इन सारी चीज़ों से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का, तुम्हारी सिस्टम का, तुम्हारे डिपार्टमेंट का, तुम्हारे आसपास की जो संगति है उसका भी माहौल बिगड़ने ही वाला है, सही होगा नहीं। और ये चीज़ टॉप लेवल वालों के ऊपर भी अप्लाई होती है, और टॉप लेवल वालों के साथ तो और ज़्यादा दिक्कत रहती है। जो सबसे लोअर मैनेजमेंट में बंदा रहता है वो तो ये कह रहा था साहब हम तो नीचे के आदमी हैं, तो हमें 4 गालियाँ सुनाओगे हम सुन लेंगे, लेकिन अगर हमने तुम्हें एक पलट के जवाब दे दे तो तुम्हारी इज्जत जो है बेइज्जती में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो नीचे वाले को इज्जत की इतनी टेंशन नहीं रहती है। नीचे वाले कहता है हम तो है ही नीचे, हमारे ऊपर तो बहुत सारे मैनेजर हैं। तो जितनी बाय पोजीशन हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं ना, उतना ही इंसान के अंदर अहम बढ़ता जाता है, ईगो बढ़ता जाता है। मैं मैनेजर हूँ ना, मैं एचओडी हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं डिप्टी मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसमें क्या है, इंसान की ईगो लेवल और बढ़ती जाती है ना। पोजीशन के साथ इंसान का अहम, पोजीशन, ईगो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। और सामने वाले ने अगर 2 पलट के जवाब दे दिए, बस जो उसका जो सीनियर होता है, जिसको पलट के जो जवाब दिया गया है, बस वही उसका ईगो हर्ट हो जाता है। भाई उसको लगता है अरे तुम मुझे पलट के जवाब दोगे, तुम सही हो क्या, मैं इतने समय से ये सिस्टम देख रहा हूँ ना, अब तुम मुझे सिखाओगे कि ये कैसे चलाया जाता है। यार जरूरी थोड़ी ना है कि हर वक्त तुम सही हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर वक्त तुम गलत ही होगे। तो जब हर वक्त तुम गलत भी नहीं हो सकते, हर वक्त तुम सही भी नहीं हो सकते, तो इस बहस को हटाओ ना यार दिमाग से अपने, इस सिचुएशन को हटाओ, इस कंडीशन को हटाओ कि गलत और सही साबित करने का झंझट ही हटाओ। चाहे वो तुम्हारे नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो। अगर तुम्हारे ऊपर वाला भी है तो जो जरूरत से ज़्यादा तुम्हें गलत साबित करने की जो है कोशिश कर रहा है, तो फिर उससे डायरेक्ट बोल देना कि सर आपको सिचुएशन पे ध्यान देना है कि मुझे गलत साबित करने पे जोर देना है। मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह ही छोड़ो। मानसिक गुलामी थोड़ा जीना है, गुलाम बन के थोड़ा जीना है यार। काम करा रहे हो तो पैसे दे रहे हो, सिंपल सी बात है। फ्री फोकट में तो कोई देता नहीं है। और कंपनी जब तुमसे 3 गुना काम लेती है तो उस 3 गुने का एक हिस्सा तुम्हें देती है एज अ सैलरी या इंसेंटिव, वो सब मिला के, है ना। अच्छा, तो कोई फ्री फोकट में काम नहीं कराता है। तो जब फ्री फोकट में काम कराता नहीं है तो ज़्यादा किसी से दबने की जो है ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जब किसी से दबने की जो है ज़रूरत भी नहीं है और किसी को दबाने की भी जो है ज़रूरत नहीं है, दोनों ही कंडीशन में सिचुएशन को समझो, ठीक है। तुम हमेशा सही साबित हो नहीं सकते,
या तो ऐसे कह लो कि तुम हमेशा सही नहीं होगे, कभी कभी गलत भी होगे। तो इससे अच्छा है कि सही और गलत के झंझट से हटो, उसकी टेंशन छोड़ो और सिचुएशन पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं कि एग्जैक्टली उस सिचुएशन में होना क्या चाहिए, उसके ऊपर फिर बात करते हैं। तो ये एक नज़रिया जब बना के रखेंगे, ठीक है, तो सही रहेगा। और ये चीज़ मैनेजमेंट में जो है, जो लोग प्रबंधन की पढ़ाई करते हैं, जो लोग किसी भी तरीके के मैनेजमेंट से जो है कहीं पे भी जो है रिलेटेड होते हैं, तो उन पे भी काफ़ी हद तक उसी तरीके से अप्लाई होता है जैसा कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।